कितना बड़ा ईमान है यहूदा का, ऐसे नहीं चौथे से पहले नंबर पर आ गया। वो इतनी मोहब्बत खुदा के कानून से करता था, अपने खुदा से कर। उसने कहा कि बेशक फराउन बड़ा बादशाह है और अपने आप को खुदा कहता है, लेकिन यहूदा ने कहा कि मेरा ईमान है कि मेरे भाई के साथ खुदा है, ये फराउन के सामने भी बादशाह बन जाएगा और 11 सितारे इसके सामने झुक जाएगा। हालेलुया। इस ईमान के तहत उसने यूसुफ के लिए सराहाई का और मखलिसी का रास्ता सोचा, क्योंकि वो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से किससे मोहब्बत रखता था। हालेलुया। और चौथे नंबर पर पहले नंबर पर चला गया। और आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों, लेकिन अफजल क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से अपने खुदा से क्या रख। हालेलुया। मोहब्बत रखने वाले लोग जो है वो चौथे से पहले पढ़ा जाते हैं और वो गदा से शाह बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब दूसरे लाटे का तस्करा करते हैं। अब ये जो पहला लाटा है उसके करीब करीब ये सारी हिस्ट्री है, तो अब दूसरा लाटे का तस्करा करते हैं अय्यूब का। हम भी यहाँ पर बैठे हैं, जितने दुख अय्यूब ने सहे, मेरा ख्याल है कि हम में से कोई इस काबिल नहीं, हम नहीं सह सकते, हमको तस्लीम करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहता, कभी भी अपने आप को बहादुर ना कहा करें। खुदा के सामने, अबलीस के सामने तो कहा करें कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं बहादुर और मैं नहीं हारूंगा, लेकिन खुदा के सामने जब भी जाते हैं खुदा को कहें कि मैं क्या कह रहे हैं कि मैं तू ही कादर मुतलिक का जो करता है बेहतर करता और तेरे फैसले अब्बल से क्या है रास्त फैसले। अय्यूब के बारे में खुदा अबलीस के साथ बहस करता है, अबलीस को चैलेंज कर रहा खुदा कि जा तू अय्यूब के साथ जो चाहता है कर ले, लेकिन वो मेरा है, क्योंकि वो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मुझसे मोहब्बत रखता है। खुदा को इस बात का पता था, इसलिए खुदा ने कहा जा जो तूने करना कर ले, वो मेरा है और मैं उसका हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं अय्यूब के बच्चे चले गए, पैसा चला गया और अय्यूब एक रईस शख्स मशक्क़त में था। रईस का मतलब यह है, आप कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जितनी भी अमीर लोग हैं इन जैसा होगा, या दुनिया में जितने अमीर बिल गेट है या बाकी लोग हैं और जितने भी हैं उन जैसा था। लेकिन जब एक अमीर शख्स के पास एक बाजारों पर बैठने वाला शख्स खाक पर आ जाए, एक बाजारों पर बैठने वाला शख्स खाक पर आ जाए, एक शख्स की टेबल पर हजारों किस्म के खाने लगे हों, गुलाम और मुलाजिम खड़े हों और वो खाक पर आकर बैठे, उसका आलम क्या होगा? एक शख्स के सामने उसके बच्चे खेलते हों और अगले वक्त में वो ना हो और वो बैठा भी खाक और बीमारी में हो, उसका आलम क्या होगा? क्या आप नहीं कह सकते कि उसका ईमान बहुत बड़ा था? हालेलुया। उसकी उम्मीद बहुत बड़ी थी, उम्मीद बहुत बड़ी थी कि कहां से कहां तक आ गया, लेकिन वो फिर भी अपनी बहन को कहता है कि तू नादान है, नादानों जैसी बातें करती है, तू नादान है और नादानों जैसी बातें करती है। वो मेरा खुदा है जिससे मैं अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत करता हूँ, वो एक बार फिर मुझे गधा से शाह बनाएगा और एक बार वो उम्मीद की सूरत में मेरे पताल के फाटकों के नीचे तक जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। फिर भी इसकी उम्मीद जिंदा है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों क्या है? और अय्यूब के पास क्या है? उम्मीद। अय्यूब के पास क्या है? उम्मीद। उसके दोस्त कहते हैं तू मर जाएगा, तू पताल में जाएगा, पताल तेरा घर है, क्योंकि तेरी बीमारी ला जाए। लेकिन अय्यूब की किताब उसके 17 बाब 18 आयत में कहता है ओ नहीं, पताल मेरा घर जरूर जो भी है, लेकिन मेरी उम्मीद जो पताल के फाटकों के नीचे तक जाएगी, उम्मीद यीशु मसीह नीचे तक जाएगा और मुझे आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया। और फिर खुदा से दूसरा लाडला क्यों ना कहे? हालेलुया।
उसने खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से क्या की? हालेलुया। फिर आगे तीसरे लाडले का तस्करा करते हैं, वो भी अजीब ही लाडला पैदा होगा। हालेलुया। जो न बादशाह से डरता है, न शेरों से डरता है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर मैं शेरों की मांग में भी चला जाऊंगा तो मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। तो हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? दूसरा ग्रंथी 4 था और उसके 9 में पढ़ा कि वो गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। वो गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। लोग आपको गिराएंगे तो जरूर, गिराते तो जरूर होंगे, लेकिन आप कभी भी हलाक नहीं होंगे। लिखा ही नहीं है आप हलाक हो जाए। हालेलुया। क्योंकि आपकी उम्मीद जिंदा है, आपकी उम्मीद जिंदा है जो पाताल तक आपको जाने ही नहीं देगी। हालेलुया। अब अय्यूब के ईमान में और हमारे ईमान में फर्क है। कैसे? हालेलुया। कैसे? क्योंकि अय्यूब कहता है कि मेरी उम्मीद पाताल के फाटकों के नीचे तक जाएगी और मुझे अपने साथ ले जाएगी। और अब हम क्या कहते हैं? हम अय्यूब की तरह नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारी उम्मीद जिंदा है। जो हम क्या कहना है? बोले हमारी उम्मीद जिंदा है। बोले हमारी उम्मीद जिंदा है जो पाताल तक जाने नहीं देगी। बोले जो पाताल तक जाने नहीं देगी हमें। हालेलुया। वो तो कहता है मैं चला जाऊंगा तो वहां से उठा कर ले जाएगी, लेकिन हम कहते हैं वो हमें, आप सबको जो ईमानदार है, हमें पाताल तक जाने ही नहीं देगी। बाइबल कह रही है। हालेलुया। खुदा का पता पौलुस कहता है हम सताए तो जाते हैं मगर नाउमीद नहीं होते। हमारी उम्मीद है कि हम पाताल के फाटकों तक जाएंगे नहीं। बोले हम पाताल के फाटकों तक जाएंगे, हम पाताल के फाटकों तक जाएंगे, हम पाताल के फाटकों तक जाएंगे, क्योंकि हमारी भी यीशु मसीह जिंदा है। बोले हमारी भी यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। जो पाताल के फाटकों तक जाने नहीं देगा। हालेलुया। तो आज जो खुदा के ने मुझे दिया वो ये है, अपनी उम्मीद को कायम रखना है। और उम्मीद को कायम रखने के लिए क्या है? मोहब्बत रखनी है। किससे? खुदा से। किससे? खुदा से। पतरस कहता है खुदा हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हम किधर जाएंगे? बाइबल में कहते क्या किया? यीशु मसीह तालीम दे रहे थे तो इतनी कठिन और मुश्किल तालीम थी कि बहुत सारे लोग वापस चले गए। यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारे लोग चले गए, तो पतरस ने बड़ा तजस्सुस में कहा खुदा हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। पतरस आगे की बात, अपनी जिंदगी तो तेरे लिए है, लेकिन तू इस दुनिया पर 100% पाएगा। 100% के लिए दुआ करनी है, 100% के लिए उम्मीद रखनी है और 100% के लिए ही खुदा से मांगना है। 30 और 60 के लिए खुदा से दुआ नहीं करनी। हालेलुया। तो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि हमने अपने खुदा से क्या रखनी है? मोहब्बत रखनी है। फिर खुदा हमें तीसरे से पहले, दूसरे से पहले और चौथे से पहले नंबर पर लेकर जाएगा। तो खुदा अपने कलाम को उसी का सबर करें।